दोस्तों, अच्छा लगा ये देखकर कि भारत में अब भी ऐसे क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान की आर्मी, सरकार और खास तौर पर शाहिद अफरीदी को करारा जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। वरना बाकी भारतीय खिलाड़ी तो जैसे चुप्पी की कसम खा चुके हैं। चाहे पाकिस्तान हमारी सेना पर कुछ भी बोले, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। उधर पाकिस्तान के क्रिकेटर इजराइल के खिलाफ आवाज उठाते हुए ब्रांड्स का बहिष्कार कर रहे हैं और इधर हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम के साथ लीग खेलने को तैयार बैठे हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ बेहद अहम अपडेट्स लेकर आए हैं। कैसे टर्की की हालत बिगड़ गई है, क्यों राष्ट्रपति एर्दोआन की जुबान लड़खड़ा रही है और सिख फॉर जस्टिस के पन्नू ने अब कौन सी नई थ्योरी सामने रख दी है। हम सब कुछ संक्षेप में और सीधे मुद्दे पर बात करेंगे ताकि आपका एक भी सेकंड खराब न हो। लेकिन उससे पहले अगर आप भी एक सच्चे भारतीय हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मुद्दे पर आते हैं। आपको याद होगा कल हमने बताया था कि कैसे एक पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर ने भारत और भारतीय सेना के खिलाफ जहर उगला था। शाहिद अफरीदी ने हाल ही में दावा किया कि पहलगाम हमला भारत की सेना का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसे जानबूझकर अंजाम दिया गया ताकि पाकिस्तान और इस्लाम को बदनाम किया जा सके। लेकिन इस झूठे बयान पर अब भारत के गब्बर शिखर धवन ने जोरदार जवाब दिया है। शिखर धवन ने ट्विटर पर अफरीदी को टैग करते हुए लिखा, कारगिल में भी हमने तुम्हें हराया था और अब भी तुम उसी गिरे हुए स्तर पर हो। ऐसे बेतुके बयान देने के बजाय अपने देश की हालत सुधारो। हमें अपनी सेना पर गर्व है। भारत माता की जय, जय हिंद। धवन का ये जवाब सीधे अफरीदी के लिए था, बिना किसी लाग लपेट के। उम्मीद है भारत के और भी पूर्व क्रिकेटर इसी तरह देश की गरिमा के लिए आवाज उठाएंगे और अफरीदी जैसे लोगों को आईना दिखाएंगे। शाहिद अफरीदी अब भारत से क्रिकेट डिप्लोमेसी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज शुरू होनी चाहिए और इससे दोनों देशों के बीच तनाव खत्म हो जाएगा। यानी एक तरफ भारत की सेना के खिलाफ बयानबाजी करते रहो और दूसरी तरफ भारत से मैच खेलकर नाम और पैसा दोनों बटोरते रहो। ऐसे लोगों पर सख्त कदम उठाने का वक्त आ चुका है। भारत सरकार अगर अफरीदी को स्थायी रूप से वीजा ब्लैकलिस्ट कर दे तो शायद अगली बार ऐसी जुबान चलाने से पहले वो 10 बार सोचे। अब बात करते हैं पाकिस्तान के खास सहयोगी देश टर्की की, जिसकी हालत इन दिनों बेहद खराब है। कल ही हमने बताया था कि कैसे टर्की की एयरफोर्स ने पाकिस्तान को डिफेंस हथियारों और गोला बारूद की एक बड़ी खेप भेजी है। लेकिन अब वही टर्की अंतर्राष्ट्रीय दबाव और आर्थिक तंगी के चलते घुटनों पर आता दिख रहा है। अब एक सैटेलाइट मैप सामने आया है जिससे साफ पता चलता है कि टर्की की एयरफोर्स का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन कौन से रूट से होते हुए पाकिस्तान में दाखिल हुआ। जैसे ही ये खबर बाहर आई कि टर्की ने पाकिस्तान को हथियार भेजे हैं, वैसे ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि टर्की अब खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहा है और भारत के खिलाफ हथियार सप्लाई कर रहा है। पाकिस्तानी यूजर्स ने इस खबर को खूब फैलाया और दावा किया कि अब टर्की की मदद से पाकिस्तान भारत को टक्कर दे सकता है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चुभती है वो ये कि भारत ने ही टर्की के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए फील्ड हॉस्पिटल भेजा था, जहां मुफ्त इलाज किया गया। और आज वही टर्की पाकिस्तान को हथियार देकर भारत के खिलाफ खड़ा होता दिख रहा है। इस पूरी घटना को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि टर्की की सरकार और राष्ट्रपति एर्दोआन की ओर से सफाई आ गई। दोनों ने पाकिस्तान से दूरी बनाते हुए साफ कर दिया है कि वे भारत के गुस्से को न्योता नहीं देना चाहते। सरकारी बयान में टर्की ने कहा कि जो खबरें चल रही हैं कि 6 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स में हथियार भरकर पाकिस्तान भेजे गए, वो पूरी तरह फेक हैं। टर्की के मुताबिक ऐसा कोई हथियार भेजा ही नहीं गया। असल में उनकी एयरफोर्स का एक प्लेन पाकिस्तान के एक एयरबेस पर सिर्फ रिफ्यूलिंग यानी ईंधन भरवाने के लिए रुका था। उनके मुताबिक प्लेन को अपने अगले मिशन के लिए जेट फ्यूल की जरूरत थी और इस वजह से वो कुछ समय के लिए पाकिस्तान में लैंड हुआ। कोई हथियार, कोई सप्लाई नहीं दी गई। इस स्पष्टीकरण से साफ है कि टर्की इस पूरे विवाद में खुद को बचाकर रखना चाहता है
और भारत से टकराव का जोखिम नहीं लेना चाहता। टर्की सरकार ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ कोई हथियार नहीं दिए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वाकई ये सिर्फ एक संयोग था? हालात को देखें तो ये दावा थोड़ा कमजोर नजर आता है। भारत और पाकिस्तान इस समय बेहद तनावपूर्ण स्थिति में हैं। दोनों देशों की एयर स्पेस पर प्रतिबंध हैं और सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। ऐसे में टर्की का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन अगर सिर्फ रिफ्यूलिंग के लिए पाकिस्तान लैंड कर रहा है तो यह संदेह जरूर पैदा करता है। अगर उद्देश्य सिर्फ ईंधन भरवाना था तो कोई शांत और न्यूट्रल देश चुना जा सकता था। पाकिस्तान जैसे संकटग्रस्त और युद्ध की आशंका वाले क्षेत्र को क्यों चुना गया? क्या वहां जेट फ्यूल सस्ता है या क्या वहां कोई रणनीतिक कारण था? टर्की चाहे जितनी सफाई दे, लेकिन कई लोगों को यह मानने में मुश्किल हो रही है कि यह सब बस एक इत्तेफाक है। ऊपर से अब टर्की खुद को इस पूरे विवाद में न्यूट्रल दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही इशारा कर रही है। और अब कुछ ही घंटे पहले टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने भी पहलगाम हमले को लेकर एक बयान दिया है, जो इस पूरे मुद्दे में नया मोड़ ला सकता है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने अब एक आधिकारिक बयान में कहा है कि वे भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं चाहते। उन्होंने अपील की कि दोनों देश तनाव कम करें और युद्ध जैसे हालात से बचने की दिशा में आगे बढ़ें। लेकिन सवाल वही है, क्या टर्की के शब्दों और उसके कामों में फर्क नहीं दिख रहा? टर्की का दावा है कि उनका मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में सिर्फ इसलिए लैंड हुआ क्योंकि उसमें फ्यूल खत्म हो गया था। अब ये बात भारत की जनता और सरकार कितनी आसानी से मान ले, ये सोचने वाली बात है। उम्मीद है कि भारत सरकार इस रिफ्यूलिंग बहाने को अच्छे से नोट कर रही होगी, और अगर भविष्य में टर्की का किसी देश के साथ संघर्ष होता है तो भारत भी उसी तर्क के आधार पर उस विरोधी देश की जमीन पर अपने विमान रुकवा सकता है, ताकि टर्की को समझ आए कि कूटनीति और ईमानदारी क्या होती है। अब बढ़ते हैं एक और अहम अपडेट की तरफ, जिसका ताल्लुक खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस और उसके नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू से है। पहलगाम हमले के बाद पन्नू एक बार फिर झर उगलता नजर आ रहा है। अपने नए बयान में उसने दावा किया है कि पंजाब के 2 करोड़ सिख भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर झर उगला है। अपने ताजा बयान में पन्नू ने दावा किया है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और भारतीय सेना पंजाब के रास्ते पाकिस्तान पर हमला करने की योजना बनाती है तो पंजाब के सिख उन्हें रोकेंगे। उसका कहना है कि पंजाब के 2 करोड़ सिख भारत से ज्यादा पाकिस्तान से लगाव रखते हैं और वो कभी भी अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत की सैन्य कार्रवाई के लिए नहीं होने देंगे। इतना ही नहीं, पन्नू ने कहा कि भारत सरकार को सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ कथित बर्ताव के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में घसीटा जाएगा, और उसने भारत के टॉप लीडर्स के नाम भी खुले तौर पर लिए। अब यह बयान सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि भारत के सिख समुदाय का भी अपमान है। जो सिख हमारे बॉर्डर पर शहीद होते हैं, जो भारतीय फौज का अभिन्न हिस्सा हैं, उन्हें इस तरह पाकिस्तान परस्त बताना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पाकिस्तान ने जहां बाकी धर्मों के लोगों के लिए वीजा बंद कर दिया है, वहीं सिख समुदाय के लिए अब भी वीजा ओपन है और करतारपुर कॉरिडोर चालू है। सवाल यह है, क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि सिख समुदाय खुद आगे आकर पाकिस्तान की इस चाल को नाकाम करें? और क्या भारत को भी कड़ा कदम उठाते हुए करतारपुर कॉरिडोर को अस्थायी रूप से बंद कर देना चाहिए जब तक पाकिस्तान पहलगाम हमले के दोषियों पर कार्रवाई नहीं करता? दोस्तों, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें, और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।